हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। वो हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमें वैल्यू निकालनी है ए बी सी एंड डी की नीचे दी हुई मैट्रिक्स में से। मतलब हमारे पास जो ये यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिख रही है, हमें इनकी हेल्प से ए बी सी एंड डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से ए बी सी डी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे सिर्फ इन दोनों मैट्रिक्स को मत देखिए, इन दोनों के बीच में ये इज इक्वल टू के साइन को भी देखिए। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है। अब आप लोगों को पता चल गया कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अब इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने का क्या मतलब है? एलिमेंट इक्वल होने का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इस वाली मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स की इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है और इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो क्यों ना हम इनकी इक्वल एलिमेंट्स को अलग से सेपरेटली लिख लें। वही हमने देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने इसकी इस वाली मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को इसके इक्वल, जैसे कि 2a + b = 4, a - 2b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24 लिख लिया। अब आप लोगों को एक बात देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने इसकी एलिमेंट्स इक्वल एलिमेंट्स को साथ में अलग से इक्वल करके लिखा तो हमारे पास एक एक इक्वेशन बन गई। जैसे कि ये देखिए 2a + b = 4, ये एक इक्वेशन बन गई ना। तो ऐसे ही हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई और उन इक्वेशंस को हमने नंबरिंग कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए 4 इक्वेशन बन गई हैं, 4 इक्वेशन बन गई हमारे पास इस मैट्रिक्स को यूज़ करके। अगर हम इन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए बी सी एंड डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और इन इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट सबसे ईजियर मेथड जो है वो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं याद होगा कि एलिमिनेशन मेथड को हम लोग कैसे यूज़ करते थे। उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए इस वीडियो के अंदर एलिमिनेशन मेथड को समझाऊंगी कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड एक बार में किन्हीं दो इक्वेशंस के बीच में लगता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 इक्वेशन हैं, तो इसके अंदर हमें 2 बार एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक बात पता चल गई कि एलिमिनेशन मेथड एक बारी में 2 इक्वेशन में लगता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एलिमिनेशन मेथड में हम जो 2 इक्वेशन लेंगे उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? a एंड b, और इसके अंदर भी a एंड b है, इसमें c एंड d है। तो जो हम पहले 2 इक्वेशन लेंगे उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहली इक्वेशन हम ये ले लें और सेकंड इक्वेशन हम ये ले लें, क्योंकि इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स a एंड b है और इसमें c एंड d है। तो हम पहले कौन सी इक्वेशन का पेयर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? हम पहले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि हमने उसको, और हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें सिंपली लिख देना है। मैंने पहले ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखी और नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, पहले आपने 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर ली होगी, हमारे पास 2 इक्वेशन सेलेक्ट, उन दोनों के देखिए वेरिएबल सेम है a एंड b, इसमें भी a एंड b है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल का, a का कर लीजिए या फिर b का कर लीजिए, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। जैसे कि इसका इस a है, जो इस इक्वेशन में हमारे पास a है स्टूडेंट, उसका वेरिएबल 2 है और इस इक्वेशन में हमारे पास a का वेरिएबल 1 है। तो हम इसे इक्वल कैसे कर सकते हैं? हम इसे इक्वल कर सकते हैं अगर हम इस वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी ना स्टूडेंट्स, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। जब मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी
तो क्या होगा वो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, बस ऊपर से उठा के ऐसे लिखा है। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1a था, जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2a हो गया। और ये देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या है, यहाँ पे b है, b के साथ कोफिशिएंट क्या है 2। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4b, और साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो उसके बाद इजिकल टू आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास कोफिशिएंट्स इक्वल हो गई। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो हमने नीचे इक्वेशन लिखी है उसके साइन को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव का है, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव का साइन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पॉजिटिव का साइन। यहाँ पे नेगेटिव का था तो यहाँ पे पॉजिटिव का। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि इस इक्वेशन के साइन जो है वो अब ये हैं, ना कि ये जो इसके पहले थे, जो हमने चेंज किए इसके साइन सब वो हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि ये था +2a और ये है -2a, +2a -2a से कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है +b और यहाँ पे क्या है प्लस का 4b, ये माइनस नहीं है, ये प्लस का 4b है क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। तो अब देखिए ये दोनों में क्या है प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या आगे प्लस होएंगे, 4b + b = 5b। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का 6 है, 6 और 4 प्लस का 10 हो गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इस b की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगी तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखिए इक्वेशन मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू को पुट किया, 2a एज इट इज़ रखा, b की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पे 4, 2a 2 उधर जाके 4 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालनी है, c और d की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें देखिए यहाँ पे a और b वाली इक्वेशन थी, a b के वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन थी, उससे हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास c और d की इक्वेशन वाली इक्वेशंस भी बचती हैं, उससे हम लोग c और d की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे c और d वाली इक्वेशन को लिख लेंगे पहले। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 को लिख लिया एज इट इज़, ऊपर से उतार के 4c + 3d = 24। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस को लिखा है। अब देखिए हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया, तो उसके बाद हमने देख लिया कि दोनों के वेरिएबल सेम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमें इनमें से किसी एक के वेरिएबल को इक्वल बनाना होता है। हम लोग यहाँ पे c के वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं। अब देखिए दोनों अलग हैं, इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 5 है और इसके वेरिएबल का कोफिशिएंट 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 को बाय 4 एंड इक्वेशन 4 को बाय 5। हमने इक्वेशन 4 को 5 से और इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 5 = 20, यानी कि 20, और ये c एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए d के आगे क्या था 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 4d, और साइन किसका है माइनस का। ऐसी 4 को 11 से करूँगी तो 44। नेक्स्ट देखिए 4, अब इसको 5 से करना है, 5 × 4 = 20, c + 5 × 3 = 15, d = यहाँ पे होता है 120। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइंस को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स इन सब के साइंस ही नीचे लिखे हुए हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 4 था और माइनस का 15 था। अब आप लोगों को पता है माइनस माइनस प्लस होते हैं, 15 और 4 19 d, लेकिन साइन किसका आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे स्टूडेंट देखिए ये पॉजिटिव का था और ये नेगेटिव का था, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव होता है। 120 में से जब मैं 44 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 76 आएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा साइन बड़ा कौन है 120, और उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा।
अब देखिए ये क्या हो गया, -19 डी इजकल्स टू -76 के इक्वल हो गया। तो यानी कि ये माइनस से माइनस कट गया और डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 76/19, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 4। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। अब मैं इस डी की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, 5c माइनस डी इजकल्स टू 11 में पुट कर देंगे हम डी की वैल्यू को। 5c माइनस 4 इजकल्स टू 11, 5c 11 + 4 हो जाएगा उधर जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15, 5c और यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई 3। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई हैं। a की वैल्यू मेरे पास 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू 3 आई मेरे पास और d की वैल्यू 4 निकल के आई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नीचे आप लिख सकते हैं a की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप लोग स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कहा था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो देखिए अगर आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, ये मेरे पास था 2a + b, यहाँ पे देखिए 2a + b, a की वैल्यू को मैंने क्या पुट किया 1 पुट कर दिया और b की वैल्यू को 2। तो देखिए 2 और 2 4, यहाँ पे इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हो गए। ऐसे ही जैसे आप औरों के एलिमेंट्स को भी करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू -3, इसकी 11 और इसकी 24 आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं तक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।